फिल्म की शुरुआत कनाडा के रेड क्रू नामी कस्बे में होती है, जो बहुत से मकामी लोगों का घर है। इसके बाद हम जसीगो नामी एक मकामी बूढ़े आदमी को देखते हैं, जिसने कामयाबी से कई मछलियां पकड़ी हैं। वो एहतियात से इनकी आंतें निकालता है और इन्हें साफ करना शुरू कर देता है। ताहम बूढ़ा आदमी हैरान रह जाता है जब उसने कटी हुई मछली को हरकत करते हुए इधर उधर कूदते देखा। वो बाल आखिर पानी में वापस आ जाती है और तैरना शुरू कर देती है। अगले मंजर में हम ट्रेलर नामी एक और मकामी आदमी को देखते हैं, जो मकामी शेफ है। वो मरते हुए कुत्ते के बारे में कॉल का जवाब देता है, जो इसकी साबिका बीवी जोस का है। जब वो पहुंचा तो उसने देखा कि कुत्ते ने कोई जहरीली चीज़ खा ली है और वो शदीद दर्द में है। ट्रेलर उसे बचाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन आखिर में इसके पास इसे नीचे रखने के सिवा कोई चारा नहीं बचा। इसके बाद वो जोश से मिलने के लिए घर में दाखिल होता है, जो पेशे से नर्स है। वो इसे मतला करती है कि इनके बेटे जोसेफ को किसी और शहर में गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके साथ इसका सतीला भाई लाइसोल भी है, जिसे ट्रेलर ने दूसरी औरत के साथ पाला था। इसका नाम क्लोरोकस था। जोस फिर इससे स्टेशन जाने और अपने बेटे को फौरन रहा करने को कहता है। ताहम ट्रेलर का कहना है कि वो बाद में जाएगा, क्योंकि वो चाहते हैं कि लड़कों को थोड़ी देर के लिए तकलीफ हो। इसके बाद ट्रेलर मुर्दा कुत्ते को अपनी कार के ट्रंक में रखती है और अपने वालिद को देखने के लिए चलाता है, जो जसीगो निकला। बूढ़ा आदमी उसे मछली दिखाता है, जो अपने आज़ाद निकालने के बावजूद जिंदा है। इसका कहना है कि इसने कभी ऐसा कुछ नहीं देखा और खौफजदा है। बातचीत के बाद वो मछली को बाहर ले आते हैं और उन्हें जलाने लगते हैं। इसके बाद ट्रेलर अपनी कार के ट्रंक खोलता है, लेकिन इस दौरान मुर्दा कुत्ता हैरानकुन तौर पर जिंदा हो जाता है और इस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। इससे ट्रेलर को इतना खौफ आता है कि वो फौरन ही कुत्ते को दोबारा गोली मार देता है। इसके बाद वो उसे भी जला देता है, लेकिन इसने महसूस किया कि आग लगने के बावजूद मछलियाँ हरकत कर रही हैं। ये मंजर फिर जेल की कोठरी में मुंतकिल हो जाता है, जहाँ हम जोसेफ और लाइसोल को देखते हैं। इन्होंने देखा कि एक और कैदी खून की उल्टियाँ करते हुए उनके पास आता है, जिससे वो नफरत करते हैं। कुछ देर बाद ट्रेलर और जो स्टेशन पर पहुंच जाते हैं। इन्हें मालूम होता है कि लड़कों को एक पुल पर चढ़ने और नीचे ड्राइवरों पर रफा हाजत करने पर गिरफ्तार किया गया था। जब उस सेल में पहुंचे तो बीमार कैदी पर तशद्दुद हो जाता है और लड़कों पर हमला करना शुरू कर देता है। इसने जोसेफ को बाजू पर काट लिया, इससे पहले कि पुलिस एहलकार इसे टाट से मारकर बाहर निकाल दे। बाद में अस्पताल जाते हुए जोस ने अपने बेटे को हमेशा परेशानी पैदा करने और बेहतर इंतखाब ना करने पर डांटा। वो इसे लाइसोल के साथ घूमना भी पसंद नहीं करती है, खासतौर पर जब वो अपने गधे को पुल के ऊपर लटका रहे हों। जोसेफ ने जवाब दिया कि इसका भाई इसकी माँ की मौत के बाद से बहुत सदमे से गुजरा है और ट्रेलर ने बुनियादी तौर पर इसे छोड़ दिया है। ताहम वो अपनी माँ से वादा करता है कि वो अब से लापरवाही से कम नहीं लेगा। जल्द ही जोसेफ अस्पताल पहुंचता है, जहां वो अपनी हामला गर्लफ्रेंड चार्ली से मिलता है। वो उसका हमल के लिए वहां मौजूद है, लेकिन जोसेफ उससे बच्चे को रखने का इल्तिजा करता है। इसने इसे यकीन दिलाया कि वो इसकी देखभाल करेगा और चार्ली ने आखिरकार अपना इरादा बदल लिया। ताहम जोस तशनज की शॉट्स की तलाश में है, लेकिन इसके साथ ही ने समझ किया कि वो ख़त्म हो चुके हैं। इससे पता चलता है कि पिछले 24 घंटों में लोगों की बड़ी तादाद काटने के वाक़यात के साथ आई है। इस लम्हे एक सफ़ेद नर्स पागल हो जाती है और अस्पताल के इर्द गिर्द लोगों को काटने लगती है। सफ़ेद फार्म ख़वातीन। इस रात के बाद ट्रेलर ने शोहर नामी एक मकामी आदमी की कॉल का जवाब दिया। इस शख्स ने इंकशाफ किया कि इसकी सफ़ेद फार्म गर्लफ्रेंड अजीबोगरीब हरकत कर रही है और इस पर हमला करने की कोशिश कर रही है। जब ट्रेलर घर पहुंचा तो वो औरत को अपने नौज़ायदा बच्चे को काटते हुए देखकर घबरा गया। वो इसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन औरत जारहाना हो जाती है और इसकी बजाय इसे काट देती है। तहम ट्रेलर इस पर काबू पाने का इंतजाम करता है और बार बार इसके सर में शॉटगन से मारता है, यहाँ तक कि वो मर जाती है। इसके बाद जैसे ही ट्रेलर और शोकर गाड़ी में बैठते हैं, इसे जोस की तरफ से कॉल मसूल होती है। वो बेचैनी से इंकशाफ करती है कि एक नर्स ने उसे काटने की कोशिश की और अस्पताल में अफरा तफरी मच गई। ट्रेलर फिर अस्पताल की तरफ चला गया और रास्ते में से एक एम्बुलेंस नजर आई। ये पता चलता है कि जोसेफ और चार्ली एम्बुलेंस में फरार होने में कामयाब थे, लेकिन अब भी मुर्दा लोगों की तरफ से ताकुब किया जा रहा है। इनमें से कुछ और को मारने और इनकी लाशों को जलाने के बाद आखिरकार इन्हें एहसास होता है कि वो जुम्बी की वबा से निमट रहे हैं। 6 माह बाद गोश्त खाने वाली जुम्बियों की वबा फैल गई है। रेड क्रू का एक किला बंद कंपाउंड में तब्दील कर दिया गया है। रहायशियों ने दरियाफ्त किया कि मकामी लोग काटने से महफूज हैं, जबकि सफ़ेद फार्म पर नागुज़ीन नहीं है। यही वजह है कि ट्रेलर और जोसेफ ज़ुम्बी के काटने के बावजूद बच गए। दूसरों के सफ़ेद फार्मों को लाने के लिए ताहम रुझान के खिलाफ तेजी से दुश्मनी इख्तियार कर गई है। एक दिन जोसेफ अपनी बीमार बेटी की मदद के लिए एक आदमी को लेकर आया। लाइसोल मुश्तिल हो जाता है और अपने भाई को सफ़ेद फार्म लोगों को अपने कैंप में लाने पर मलामत करता है। वो सफ़ेदों को मिटाना और चीज़ों को साफ रखना चाहते हैं। इसके बाद वो बाप और बेटी दोनों को गोली मारने का फैसला करते हैं, लेकिन जोसेफ और चार्ली उसे रोकने की कोशिश करते हैं। ये इनके दरमियान एक गर्म बहस की तरफ जाता है
और लाइसोल ने अपनी बंदूक चार्ली के पेट पर भी इशारा किया, लेकिन इससे पहले कि वो ट्रिगर खींच सके ट्रेलर ने मदाखलत की और इनकी लड़ाई रोक दी। फिर इसने छोटी लड़की का मुआयना किया और पता चला कि इसे काटा गया है। वो बात को मतला करता है कि इसकी बेटी अब जिंदा नहीं है और इसे कत्ल करना है। ट्रेलर फिर हचकचाते हुए वालिद को कैंप के अंदर भेजता है और भारी दिल के साथ लड़की को ख़त्म करता है। एक और मंजर में लैलत नामी एक नौजवान सफ़ेद फार्म औरत कैंप पहुंचती है और जोश उससे पूछगिछ करती है। वो पूछती है कि क्या इसने किसी इंसान या कुत्ते को खाया है, लेकिन नौजवान औरत उससे इनकार करती है। जब इससे पूछा गया कि कैसे काटा गया है, लैलत ने जवाब दिया कि इसने ऐसा नहीं किया। तहम जब वो बाथरूम जाती है और अपने पेट पर काटने के जख्म को चेक करती है तो हमें पता चलता है कि ये झूठ है। इस दौरान झूठी बच्ची के वालिद ने खुद को बाथरूम में गोली मार दी और जल्दी ही से जुम्मी में तब्दील हो गया। ललित ने ऐसे अपने स्टॉल में देखा, लेकिन किसी से इसका जिक्र नहीं किया। कहीं और ट्रेलर उसका अमला बका के लिए अपने अगले इक़दाम की मनसूबाबंदी कर रहा है। अमले में इसके वालिद गैसीगो, शुगर और बम्पर नामी एक और शख्स शामिल है। मसला ये है कि बहुत ज़्यादा ज़ुम्बी हैं और इनका गोला बारूद कम चल रहा है। वो फ़िलहाल पुल पर ज़ुम्बी का इंतज़ाम एक कटे हुए ट्रक के साथ कर रहे हैं, लेकिन इनकी बुनियादी तरजीह से मौसम सरमा में बनाना है। जब इस बात कर रहे हैं, इन्हें लड़की के वालिद की मौत के बारे में मतला किया जाता है, लिहाजा ट्रेलर सूरत हाल से निमटने के लिए जाता है। ताहम हम चार्ली को जोसेफ के साथ संजीदा गुफ्तगू करते हुए देखते हैं। इसे ऐसा महसूस होता है कि बच्चा इसे अंदर से खा रहा है, लेकिन चूंकि वो सफ़ेद है इसलिए इस बात की फिक्र है अगर इनका बच्चा मदाफती नहीं है तो क्या होगा, लेकिन जोसेफ ने उसे यकीन दिलाया कि ऐसा नहीं होगा। दूसरी तरफ जोस ट्रेलर को चेक करता है जैसे एक और ज़ुम्बी ने काटा है। वो उसकी कमीज़ हटाती है और देखती है कि इसकी पीठ काटने के निशान से ढकी हुई है। इसके बाद वो इसके ज़ख्म को सेती है और इसे बताती है कि कोई एनेस्थीसिया नहीं है और इसे दर्द बर्दाश्त करना पड़ेगा। ट्रेलर को कोई इतराज़ नहीं है और हर चीज़ के लिए उसका शुक्रिया अदा करता है जिसे वो एक मीठा लम्हा बांटते। कुछ मंशियात लेता है और शराब इस रात के बाद पीता है। इसे के जैसे नाम के साथ मैं हैरान हूँ कि इसने भी पैंट नहीं किया। नशे की हालत में वो जोसेफ के पास जाता है और पहले हुए वाक़ये के लिए माफ़ी मांगता है। वो ख़ानदान में हमेशा परेशानी पैदा करने के लिए अपने जुर्म का इजहार भी करता है। जोसेफ इसकी सूरत हाल को समझता है और इसे फ़ौरन माफ़ कर देता है। सबके बाद वो ख़ानदान में इस दिल को छू लेने वाले लम्हे के बाद लाइसोल ने लिलित को फ़ैसले पर देखा और इसके साथ छेड़छाड़ करने का फ़ैसला किया। थोड़ी देर गपशप करने के बाद वो इसे एक कमरे में ले जाता है ताकि इसके साथ कुछ तफरी करे, लेकिन इसके खौफ से लिलित गैर मुतवक्का तौर पर एक ज़ुम्बी में तब्दील हो जाती है और अपने गरीदार मेवे पर घुटने दर्द में चीखता है। इसकी वजह से दूसरे लोगों की तवज्जो मबजूल होती है। जोसेफ जल्दी से अपने भाई का पता लगाने के लिए पहुंचता है और इसे जिंदा खाया जाता है देखकर घबरा जाता है। दूसरी तरफ ट्रेलर अपने अमले के साथ सामान इकट्ठा करने के लिए निकला। वो जल्द ही एक गैस स्टेशन पर पहुंच जाते हैं जहां इन पर बहुत से ज़ोंबी हमला करते हैं, लेकिन ये ग्रुप एक एक करके इनका सर कलम करने का इंतजाम करता है। कैंप में वापस जोसेफ ललित के हाथ बांधता है और इसके सर पर एक बोरी रखता है। इसके बाद वो अपने जख्मी भाई को अपनी माँ से मिलने के लिए लाता है, लेकिन लाइसोल ने अचानक उसे छुरा घोंप दिया। जब इनसे पूछा गया कि इसने ऐसा क्यों किया तो लाइसोल ने जवाब दिया कि उसका कोई ख़ानदान नहीं है। शुक्र है जोसेफ को कोई जानलेवा जख्म नहीं आता, वो अपने पागल भाई से बचने में कामयाब हो गया। इस वाक़े के बाद लाइलोस लिलित को रहा करता है जो कैंप के अरकान पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। इसके नतीजे में बहुत से लोग मुतासिर हो जाते हैं जिससे मुकम्मल अफरा तफरी फैल जाती है। थोड़ी देर बाद ट्रेलर उसका अमला कैंप में वापस आता है, सिर्फ इस बेतरतीबी में पाता है। वो तेज़ी से वॉकी टॉकी के ज़रिए जोस से रब्ता करते हैं। वो इससे पता चलता है कि जोस, जोसेफ, चार्ली और 8 दीगर जिंदा बच जाने वाले कंपाउंड के तहखाने में फंसे हुए हैं। वक्त ख़त्म होने के साथ ट्रेलर ज़ुम्बियों के गिरोह को गायब करने के लिए कार की मौसीकी का इस्तेमाल करता है। खलफशार का फ़ायदा उठाते हुए वो इसका अमला जिंदा बच जाने वालों को बचाने के लिए अंदर दाखिल होता है। कुछ ही देर बाद वो ख़ानदान और कुछ दूसरे जिंदा बच जाने वालों को दयाफत करते हैं। वो इन्हें हिफाजत की तरफ ले जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ ज़ूम्बी जाए वो कुआं पर पहुंच जाते हैं और ट्रेलर को अपनी बंदूक दिफा के लिए इस्तेमाल करने पर मजबूर करते हैं। ये बदकिस्मती से एक बड़ी गलती निकली, क्योंकि गोलियों की गोलियां और भी ज़्यादा ज़ुम्बियों को अपनी तरफ मुतवज्जा करती हैं। किसी और ऑप्शन के बगैर ट्रेलर अपने अहले खाना को हुक्म देता है कि वो मरने वालों के साथ मामला करते हुए वहाँ से चले जाएं। वो इनसे इस वक्त तक लड़ता रहता है जब तक कि वो उस पर काबू ना पा लें और इसे ज़िंदा खा जाएं। ये नज़ारा इसके ख़ानदान को तबाह कर देता है, लेकिन वो जल्द ही गैसीगो और बम्पर के ज़रिए ट्रक
तक ले जाता है। गाड़ी चलाते हुए गैक्सी को एक रेडियो कॉल मौसूल होती है जिसमें से बताया जाता है कि लाइसोल ने चर्च के अंदर कई दीगर जिंदा बच जाने वालों को फंसाया है। वो जोस फिर चार्ली से बम्पर के साथ कहीं महफूज जाने को कहता है, जबकि वो और जोसेफ अपने पोते के साथ डील करते हैं। जब वो गिरजाघर पहुंचते हैं तो लाइसोल कहीं नहीं मिलता था, लेकिन इसके दो साथी इसकी जगह दहशतजदा कर रहे थे। बूढ़ा आदमी ये जानने का मुतालबा करता है कि लाइसोल कहाँ है, लेकिन इसके साथी जवाब देने से इनकार करते हैं। गसीगो और जोसेफ ने जल्दी से इन दोनों को खत्म कर दिया, लोगों के ग्रुप को बचा लिया। इसके बाद मंजर सुबह की तरफ बदल जाता है, जहां हम पर एक झील के करीब जोसेफ और चार्ली की हिफाजत कर रहा है। इन्हें फासले पर एक कश्ती नजर आती है और जोसेफ और गसीगो आते ही वहां से निकलने का इरादा रखते हैं। चंद लम्हों बाद लाइसोल कहीं से बाहर नमूदर होता है और बम्पर को चाकू मारता है, जिससे वो शदीद जख्मी हो जाता है। हम जानते हैं कि इसका हकीकी मंसूबा मर्दों की तवज्जो हटाना था ताकि वो चार्ली और इसके बच्चों को कत्ल कर सके। इसके बाद लाइसोल चार्ली के पास इसे खत्म करने के लिए पहुंचता है, लेकिन जोस ने उस पर बंदूक तान ली। वो बलाखिर उसे गोली मार देती है, लेकिन इससे पहले नहीं कि लाइसोल अपनी कार के तने से जम्बियों का एक ग्रुप को उतारे। इसके बाद जुम्बी चार्ली के पास आते हैं और इस पर हमला करना शुरू कर देते हैं। जोसेफ कुछ लम्हों बाद आता है और इन सबको मार डालता है, लेकिन इससे पता चलता है कि चार्ली पहले ही काटी जा चुकी है। एक परेशान जोसेफ फिर अपने सतीले भाई को चाकू मारता है और इसे मरने के लिए छोड़ देता है। जब जिंदा बच जाने वाले लोग थोड़ा आगे चलते हैं, सिर्फ एक बाकी मांदा कश्ती को शोलों में चलना देखकर तबाह हो जाते हैं। इससे इनके जीने की उम्मीद टूट जाती है और वो अब अपनी जान देने के लिए तैयार हैं। लेकिन इनकी खुशकिस्मती से शोकर दो दीगर कश्तियों के साथ जायवा कुआं पर पहुंच जाता है। जिंदा बच जाने वाले खुशी से इसकी तरफ बढ़ते हैं, लेकिन फिर ज़ोंबियों का एक गिरोह भी उनके पास जाता है। ये देखकर गसीगो ने ऐलान किया कि वो इनसे लड़ने के लिए पीछे रहेगा। जोसेफ इसे रोकने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन बूढ़ा आदमी इसे जोस और उसकी बीवी के साथ भागने पर मजबूर कर देता है। गसीगो बहादुरी से ज़ुम्बियों से लड़ता है। इसके बाद और आखिरकार इनमें से हर एक का सरकरम करता है। ताहम कश्ती पर चार्ली को संचन होना शुरू होता है, लिहाजा जॉस बच्चे की पैदाइश में इसकी मदद करता है। काफ़ी जद्दोजहद के बाद आखिरकार इसने एक बच्ची को जन्म दिया। जोसेफ ने जल्दी से इसे चेक किया और तस्दीक की कि शीख ख्वार मुतासिर नहीं है, जिससे चार्ली बहुत खुश है। ताहम वो जानती है कि वो मुतासिर है और ज़्यादा देर जिंदा नहीं रह सकती। इसके बाद वो जोसेफ से इल्तिजा करती है कि वो इसे मार डाले, इससे पहले कि वो ज़ोंबी बन जाए और इन्हें तकलीफ दे। आखिर में जोसेफ हिचकिचाते हुए अपनी गर्लफ्रेंड को गोली मार देता है और इसके जिस्म के साथ खड़ा होता है, जबकि जोस नौज़ायदा को पकड़कर इनके मुस्तकबिल पर गौर करता है।